तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पथरी को तोड़ने के सबसे बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, आज अपने को देखने को मिलता है कि हर घर में आपको किडनी स्टोन जो होता है, पथरी जो होती है उसको बोलते हैं किडनी स्टोन। ठीक है, उसका एक ना एक पेशेंट को आपको हमेशा हर घर में देखने को मिलता है और वो काफ़ी दवाइयाँ लेके परेशान हो चुका होता है। ठीक है, काफ़ी डॉक्टरों को दिखा के, ठीक है, काफ़ी चीज़ें ले चुका होता है, लेकिन उसका जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है ना, वो होता है कि अपन एलोपैथिक के साथ साथ में अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं तो वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, जिससे आसानी से पथरी को तोड़ करके और पिघला करके उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो उसके बारे में अपन देखेंगे क्या क्या आपको आयुर्वेदिक देना है और क्या क्या आपको एलोपैथिक देना है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं किडनी स्टोन होता क्या है। किडनी स्टोन क्या होता है? रीनल कैलिकुलाई। ठीक है, ये हार्ड मिनरल और साल्ट का डिपॉजिट होता है जो कि किडनी के इनसाइड में होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये साल्ट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल हो गया। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल जो होता है ना, वो सबसे कॉमन टाइप का किडनी स्टोन होता है लोगों में। बाकी कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स भी होते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशंस में होते हैं। सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनकी वजह से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अपन बात करेंगे पथरी को तोड़ने के एलोपैथिक के साथ साथ में आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट के बारे में। तो उसमें अपन देखते हैं सबसे पहले सिम्टम्स कि सडन सेवर फ्लैंक और लोअर बैक पेन, इसमें दर्द होता है पथरी का बहुत ज़्यादा। यहाँ अपन देखेंगे तो ये फ्रंट साइड से लेकर के बैक साइड तक इस तरीके का ये पेन होता है। पेन रेडिएटिंग टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन। ठीक है, और जो ये दर्द है ना, आपके नीचे ग्रोइन जो एरिया होता है वहाँ तक जा सकता है। नोजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और आपकी यूरिन जो होता है उसमें उसके अंदर ब्लड आ सकता है, क्योंकि जैसे वो पथरी अगर खिसकती है तो वो किडनी को हल्का फुल्का डैमेज करेगी, तो साथ में ब्लड भी आ सकता है। यूरिनरी अर्जेंसी और बर्निंग, उसकी वजह से क्या होता है कि बार बार मतलब कि यूरिन की अर्जेंसी डेवलप हो जाती है कि अपने को बहुत तेज़ टॉयलेट लगती है अचानक से, साथ में उसमें जलन होने लगती है। और अगर इन्फेक्शन हो गया है किसी वजह से तो वहाँ उसके साथ में फीवर्स और अपने को कंपकपी भी लग सकती है। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं पथरी के केस में। कोजेस की बात करूँ तो बहुत कम पानी पीना, डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। हाई ऑक्जेलेट, मैंने बताया था कैल्शियम ऑक्जेलेट से ज़्यादा होता है, तो अगर आप हाई ऑक्जेलेट डाइट ले रहे हो, स्पिनच, नट्स, टी, रेड मीट, ठीक है, ये अगर आप चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो तो उस वजह से हो सकता है। हाई सॉल्ट और एनिमल प्रोटीन, मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा साल्ट से वो किडनी स्टोन बनता है। साल्ट और एनिमल प्रोटीन अगर आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हो तो उस वजह से हो सकता है। अगर फैमिली के अंदर किसी को है, मतलब कि जेनेटिक है, किसका कारण हो सकता है। ओबेसिटी, गाउट, सर्टेन मेडिकेशंस, ठीक है, ये काफ़ी मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है। गाउट जिसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो उससे यूरिक एसिड वाली किडनी स्टोन हो सकती है। ओबेसिटी से भी हो सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआईज की वजह से भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे कोजेज़ और सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट की। तो डायग्नोस में उसके लिए यूरिन टेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर क्रिस्टल्स को देखने के लिए और उसके अंदर यूटीआई इन्फेक्शन को देखने के लिए। ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कि वो किडनी के फंक्शन को देखने के लिए और कैल्शियम और यूरिक एसिड का लेवल कितना है ब्लड के अंदर उसको चेक करने के लिए। साथ में अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है, सीटी स्कैन करवाई जाती है कि आखिर किस साइज़ की किडनी स्टोन होती है, मतलब जो किडनी स्टोन किडनी के अंदर जो प्रेजेंट है उसका साइज़ क्या है और कितने कितने हैं, भाई टुकड़ों में भी है तो 3-4 है, 4-5 है, या एक ही बड़ी साइज़ की है, वो सब देखने के लिए अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, ठीक है, इसको बहुत एक्यूरेट तरीके से देखने के लिए अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करवाया जाता है। तो इस तरीके से डायग्नोस करते हैं किडनी स्टोन को। बात आती है ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे अपन एलोपैथिक ट्रीटमेंट और साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, यानी कि अंग्रेजी और देसी इलाज की यहाँ पे बात होगी। दोनों इलाज साथ में चलेंगे ताकि पथरी को तोड़ करके अच्छे तरीके से जल्दी बाहर निकाला जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट डाइक्लोफेनेक। ठीक है, टैबलेट डाइक्लोफेनेक 50 mg जो टैबलेट होती है वो पेशेंट को देनी होती है, और ये पेशेंट को जब कभी दर्द हो ना तभी ये टैबलेट देनी होती है। अगर पेशेंट को जैसे अपन 2-3 दिन तक सुबह शाम देंगे तो 2-3 दिन में दर्द खत्म हो जाता है, उसके बाद में इस टैबलेट को बंद कर देना होता है। जब कभी दर्द हो पेशेंट को तभी डाइक्लो 50 mg की टैबलेट उसको देनी होती है। उसके बाद में बात करते हैं टैबसिस्टोन। आपको पता है कि आयुर्वेदिक टैबलेट आती है हिमालय की। टैबसिस्टोन जो होती है ये 2 टैबलेट पेशेंट को सुबह और 2 टैबलेट पेशेंट को शाम को देनी होती है। स्टोन टैबलेट जो होती है ये क्या काम करती है कि ये किडनी स्टोन जो है बॉडी के अंदर उसको तोड़ के बाहर निकालता है, साथ में उसके साइज को बढ़ने से रोकता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टोन जो टैबलेट होती है हिमालय की आयुर्वेदिक टैबलेट होती है, 2-2 टैबलेट सुबह शाम देनी होती है। उसके बाद में बात करते हैं टैबलेट चंद्रप्रभा। ठीक है, जो कि बैद्यनाथ की आती है, इसको चंद्रप्रभा वटी बोलते हैं। आयुर्वेदिक लैंग्वेज में टैबलेट को वटी बोला जाता है। ये सबसे यूजफुल होती है यूरिनरी इन्फेक्शन, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रखा है ना उसके लिए। अब ये क्या काम करती है, जो यूरेटर होता है ना उसको डायलेट करती है ताकि यूरिन का जो है आउटपुट आसानी से हो सके, यूरिन का आउटफ्लो जो है वो आसानी से हो सके। साथ में इन्फ्लामेशन वगैरह है, सूजन वगैरह है, कोई इन्फेक्शन है तो उसको ये ख़त्म करती है। इसकी भी 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को पेशेंट को खाना खाने के बाद में देनी होती है। इन्हीं के साथ में आप दे सकते हैं।
थर्ड नंबर पे आता है टैबलेट गोक्सुराडी। गोक्सुराडी जो टैबलेट होती है ये क्या काम करती है, ये जो आपके अंदर जो किडनी स्टोन जो प्रेजेंट है उसको घोलने का काम करती है। जो यूरिन का आउटफ्लो, यूरिन जो होता है ना उसके अंदर घोलती है, तो धीरे धीरे वो किडनी स्टोन क्या होता है घुल घुल करके, और वो क्या होते हैं पेशाब के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। और इसकी भी 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को पेशेंट को देनी होती है। अब आप बोलोगे सर इतनी टैबलेट पेशेंट को देनी है, भाई आयुर्वेदिक के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है ना वो ऐसा ही होता है, ये कोई नुकसान, इनका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, किसी टैबलेट का साइड इफेक्ट हर किसी का होता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। आपको ये सारी टैबलेट सुबह शाम लेनी होंगी, ठीक है, तभी जा करके वो किडनी स्टोन है वो धीरे धीरे गल करके बाहर निकल सकती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सिरप सिट्राल का। सिट्राल का आपको पता है कि एल्कलाइजर है। अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है ब्लड के अंदर, तो उस केस में क्या होता है कि जो डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट की जो सिरप होती है वो पेशेंट को 10 ml 1 गिलास पानी में घोल करके और सुबह शाम दी जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है कि हमेशा 1 गिलास पानी में घोलने के बाद में ही देना होता है, ठीक है। तो टैबलेट सिट्राल का अगर यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा है तो उस केस में पेशेंट को दी जाती है, अन्यथा इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर वो ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा सही है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं वरुणवती कथा, ठीक है। वरुणादि काढ़ा जो होता है ना, अब ये जो सबसे मेन काम होता है इसका, जो वरुणादि काढ़ा होता है ना, ये क्या काम करता है कि आपका जो यूरेटर है वहाँ पे इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है, साथ में उसको घोलने का भी काम करता है जो पथरी जो प्रेजेंट है, और उसको तोड़ने में हेल्प करता है, मतलब उसको कमज़ोर बना देता है ताकि वो आसानी से टूट सके और पेशाब के थ्रू बाहर निकल सके, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वरुणादि जो काढ़ा होता है ना वो पेशेंट को सबसे इफेक्टिव होता है। अब इसको लेना कब है, इसको जो होता है इसका 15 ml तो इसकी आपको दवाई लेनी है 3 ढक्कन, और साथ में 15 ml जो वाटर लेना है। इसको आपको दोपहर का खाना खाने से आधे घंटे पहले लेना है, मतलब इसको एम्प्टी स्टमक लेना है, भूखे पेट लेना है। तो इसको आप दोपहर का खाना खाने से जस्ट पहले ले सकते हैं। तो वरुणादि काढ़ा जो होता है इसको भी साथ में लिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं टैबलेट यूरीमैक्स। यूरीमैक्स क्या करती है, आपको जो यूरेटर है, मतलब कि जो ब्लैडर होता है, ठीक है, जिसके अंदर यूरिन आउटपुट होता है, या फिर आपकी जो यूरेटर है जिसके थ्रू यूरिन बाहर आता है, पेशाब बाहर निकलता है, उसको रिलैक्स कर देती है ताकि आपको वहाँ पे दर्द ना हो और यूरिन जो है आसानी से बाहर निकल जाए। तो ये जो टैबलेट होती है पेशेंट को रात को सोते समय बेड टाइम पे वो दी जाती है। 1 टैबलेट रोज़ाना पेशेंट को देनी होती है ताकि उसको जो दर्द होता है किडनी स्टोन का वो दर्द ना हो। तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट जो होता है वो पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपको ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है और उसके साथ में ये जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट दोनों साथ में दिए जाते हैं, तब जाके पेशेंट की पथरी टूट करके बाहर निकल सकती है, ठीक है। और इसमें एक मेन बात ये है कि अगर किसी की पथरी 7 mm से कम है, ठीक है, तो वही ज़्यादातर इन ट्रीटमेंट से बाहर आती है। अगर 7 mm से ज़्यादा साइज़ की है तो उसमें मोस्ट ऑफ चांसेस में क्या होता है कि पेशेंट को सर्जरी करवानी पड़ती है उसको, जिससे वो बाहर निकल सके। तो 7 mm से अगर छोटी है तो उसमें आप ये ट्रीटमेंट दें, अदरवाइज जो सर्जरी से ही ज़्यादातर बाहर निकलती है, जो ट्रीटमेंट होता है ना उससे बहुत कम निकल पाते, क्योंकि 7 mm की अगर पथरी है तो वो इससे पिघल करके बाहर आ सकती है। साथ में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, लेमन वाटर, सुबह सुबह भूखे पेट आपको जो नींबू पानी होता है, वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी जो होता है उसमें नींबू डाल करके और आपको पीना होता है। साथ में आप कोकोनट वाटर पियेंगे रोजाना का 1 गिलास। बनाना स्टेम जूस पी सकते हैं आप, चाहो तो पी सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ में आपको ये पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कम से कम 3-4 लीटर पानी आपको रोज़ाना पीना है ताकि आपको पथरी का दर्द ना हो, ठीक है, यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन अगर है तो वो ख़त्म हो सके और पथरी टूट करके आसानी से बाहर निकल सके, यूरिन का आउटफ्लो ज़्यादा हो, यूरिन ज़्यादा बने, ज़्यादा निकले और पथरी जल्दी से टूट करके बाहर निकल सके। उसके लिए आपको इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये है एलोपैथिक साथ में आयुर्वेदिक का कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किसी भी पथरी को तोड़कर बाहर निकालने के लिए, और ये सबसे असरदार ट्रीटमेंट है, 100% काम करेगा। अगर इससे पथरी नहीं निकलती है तो उसके बाद में पेशेंट को क्या है, सर्जरी ही करवानी पड़ती है। तो आशा करता हूँ कि जो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का कॉम्बो क्या मैंने बात की है, पथरी को तोड़ के किडनी स्टोन को तोड़ करके बाहर निकालने के लिए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।